सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की पूरी बायो का। जी हाँ, पूरी बायो का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन। मैं तो कहूँ कि ये पोर्शन मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई मुझसे पूछेगा ना। क्योंकि जो ये पोर्शन है पर्टिकुलर, ये इस चैप्टर का फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं, जो कंटिन्यूअस प्रोसेसेस होती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, वहाँ तक पहुँचने में बच्चा जो है वो थोड़ी देर कर जाता है। क्योंकि एज ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इस पार्ट तक पहुंचते पहुंचते बच्चे की टाइम फ्यूज हो जाती है, तो वो अच्छी से कवर नहीं कर पाता। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है हर जगह, चाहे वो नीट हो और चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड ही क्यों ना हो, सबसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से। तो आज हम करने वाले हैं इस पोर्शन को डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइनर्स से, डायरेक्ट एनसीईआरटी पॉइंटर, एनसीईआरटी डायग्राम से कवर अप, बहुत ही डिटेल्ड शॉर्ट में। एक वन शॉट रहेगा ये, बहुत डिटेल्ड। स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। दिस आई विल से मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द क्लास 12th बायो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फर्टिलाइजेशन साइट। जी हाँ, हमने ये तो पढ़ दिया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, मेल आएगा, फीमेल आएगा, मेल गैमीट आएगा, स्पर्म आएगा, और फीमेल से आएगा ओवम, और वो दोनों कंबाइन करके जाइगोट बनाएंगे। इतना तो हमें पता है ना बेसिकली। तो बहुत, यहाँ देख लो तुम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम सबको पता है कि जो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली इसमें जो है। हेलो। तो हाँ, तो एक सेकंड, ये देखिए, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम सबको पता है जो इसमें क्या होता है, होता है, से आता है हमारा यूं मेल का स्पर्म, वजाइना के थ्रू आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ। ओहो, था लगभग गया, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है, इस रेटिकुलर रेटिकुलर रीजन होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की हमारा स्पर्म एम्ब्रियो रीजन नहीं करता है। और यहाँ से आता है ओवरी से, ओवरी से आता है फीमेल का, यानी दैट इज ओवा। तो रीजन में जो है वहाँ मीटिंग हो जाती है, जो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम की एग्जैक्ट जंग फ्यूजन कहाँ पर होता है, इन द एम्प्यूलर रीजन ऑफ द फीमेल स्पर्म। ठीक है, सो ओके, ठीक है, फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए हम एम्प्यूला को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन साइट। एग्जैक्टली वही जगह जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो हाँ, फर्टिलाइजेशन साइट। तो ये देखिए, यहाँ से यूट्रस से, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से देखिए, यूट्रस से ओवम आएगा हमारा, सॉरी, स्पर्म आएगा। वजाइना से, यूट्रस से इसका साइज बढ़ा दो भैया। ओके, सो यहाँ से हमारा स्पर्म आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, और यहाँ से ओवरी ओवम आ रहा है बॉडी के अंदर से, फीमेल से। यहाँ पर एम्प्यूलर रीजन में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है एम्प्यूलर रीजन में। तो ठीक है, सो अगर ये हो गया फर्टिलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अभी नहीं होगी, एग्जैक्टली दैट इज़ अ पॉइंट। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फीमेल और मेल का जो गैमीट है वो मिल गया, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी नहीं। एक मिथ है प्रेगनेंसी। एक अभी हम बताएंगे कब होगा एग्जैक्टली, बने रहिएगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, भले ही फ्यूजन हुआ हो, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि फीमेल इज़ प्रेग्नेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेगनेंसी ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक टाइम पर ही ओवम और जो स्पर्म है, बॉडी के बाहर से जो स्पर्म आ रहा है और जो बॉडी के अंदर से ओवम आ रहा है फीमेल की, वो दोनों एक साइमल्टेनियसली आने चाहिए, एक ही टाइम में। एक टाइम में स्पर्म आएगा, एक टाइम में ओवम, तभी जाके दोनों फ्यूज करेंगे। वरना बाई चांस स्पर्म आया और वो निकल गया, तो अपना क्या, फिर कुछ नहीं। तो एक टाइम पर ही स्पर्म और ओवम आने चाहिए, तभी जाके प्रेगनेंसी या फिर हम कहें फ्यूजन होगा। नेक्स्ट इज द फ्यूजन। जी हाँ ये नहीं कि दोनों आ गए तो नहीं, दोनों जब पहुंचेंगे एम्पुलर में एक टाइम में, तो इन दोनों का फ्यूजन भी तो होना चाहिए भाई, फ्यूजन होगा तभी फीमेल में प्रेगनेंसी होगी। तो ठीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या हो गई, फ्यूजन। फ्यूजन भी टिक कर दो। तीसरा क्या है, रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जाइगोट। जी हाँ, रिक्वायरमेंट है कि दोनों आने चाहिए साइमल्टेनियसली और दोनों का फ्यूजन हो जाना चाहिए। अगर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारा, एक रिजल्ट बन जाएगा, दैट इज अ डिप्लॉयड जाइगोट। ओवम क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है। और स्पर्म भी क्या होता है, हैप्लॉइड, दैट इज एन। तो एन और एन मिल के क्या बना देते हैं, टू एन स्ट्रक्चर। एन मेल एंड एन एन फ्रॉम
फीमेल दोनों मिलके एम्प्यूला में, दोनों स्पर्म और वो मिलके एन एन लाके बन जाता है 2n, दुगुना। ठीक है, यानी आधे जीन्स मदर से आएंगे, स्पर्म से आएंगे, सॉरी ओवम से आएंगे, आधे कहाँ से आएंगे, फादर से। ठीक है, तो दैट इज एनसीईआरटी का पॉइंट देख लेते हैं भाई। पॉइंट, ओहो ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ये नहीं कि सिर्फ कोइटस यानी क्या होता है, सेक्सुअल एक्ट, जो हमारा सेक्स जिसे हम कहते हैं भाई वही होता है। तो सेक्सुअल एक्ट, एक्ट मतलब क्या हो गया, कोइटस। जब मेल और फीमेल का वी कैन से जो सेक्सुअल एक्ट है वो हो रहा है, सो दैट इज कोइटस। तो ये नहीं है कि तुमने अगर कोइटस हो रहा है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक टाइम पर ही आने चाहिए दोनों के दोनों गैमीट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्लीवेज, जी हाँ। अब हमने क्या कहा, फीमेल आया, वो फीमेल कहाँ गई, ओके ये रही। मेल आया, ओके, दोनों मिल गए एट द एम्प्यूला और बन गया एक 2n स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट। अब एक गोला बना है, एक दो गोले मिलके एक गोला बनाए, दो छोटी छोटी बॉल है, छोटे छोटे दो रसगुल्ले हैं, हमने उन दोनों को मिला के एक बड़ा रसगुल्ला बनाया है। अब वो रसगुल्ले से हमने पूरा बच्चा बनाना है भैया। वो जो जाइगोट बना है दो गमीत से, अब हमने उससे पूरा इंसान बनाना है, पूरा बच्चा बनाना है। उसकी आँख होगी, उसका नाक होगा, सो दैट इज। तो अब क्या होगा, जो जाइगोट है, इस एक सेल तो है ना, क्या है, दो सेल आई, ऐसे ही मेल और फीमेल सेल आई, मिल गई, एक और सेल बना दी उसने, दैट इज द 2n। और हमने उस सेल को क्या कहा, जिसके पास 2n, हमारे क्रोमोसोम नंबर 2n है, हमने उस सेल को क्या कह दिया, जाइगोट। अब वो सेल के अंदर डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेगी, एक जो पूरी सेल है उसमें दो, पहले दो में बटेंगी, फिर चार में बटेंगी, ऐसे ऐसे करके डिवीजन होंगे। क्लीवेज, क्लीवेज हम क्या होता है, क्लीवेज मतलब होता है डिवीजन। अभी हम जानेंगे कैसा डिवीजन, पहले हम देख लेते हैं बस डायग्रामेटिकली भी। एक जाइगोट, फीमेल यहाँ से मेल आया होगा, फिर तो बहुत बेसिक हो गया है, यहाँ से फीमेल आई होगी, दोनों मिलके बना दिया जाइगोट। जाइगोट से भी डिवाइड करके जाइगोट ने दो सेल बनाई होगी, फिर दो सेल डिवाइड करके चार सेल, जैसे ही आठ सेल, ऐसे ही आठ दूनी 16, तो ऐसे ही 16 सेल बनेंगी। तो हम जब ये 16 सेल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, बेसिकली हो गया एक गोला है मदर का, मदर का एम्पुलर रीजन। रुको हमें दिखाता हूँ, एक बड़ा मज़ेदार मेरा आइडिया है, ये है देखो, अब समझो। ये कांच का जो ये कवरिंग है, कांच का जो ये एक जो एक कांच का, इसको समझो मदर का एम्पुलर। इसके अंदर पहले एक नहीं थे, एक गोला आया, एक वाटर बॉल आई, आई होगी खाली एक वाटर बॉल होगी और आई होगी, यहाँ से दूसरी वाटर बॉल होगा, यहाँ से दूसरी वाटर बॉल आई होगी, दैट इज द फीमेल। दोनों मिलके एक बड़ी वाटर बॉल बना दी, तो वाटर बॉल डिवाइड कर रही है, एक से दो, दो से चार, ऐसे ऐसे करते करके ये जो वाटर बॉल्स है ऐसे डिवाइड कर रही हैं, कहाँ, एक फिक्स एरिया में। मतलब एरिया तो उतना ही है, एरिया तो एम्प्यूला का ही है, लेकिन जो डिवीजन हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, जो एक्चुअल में एक जो बड़ा गोला है वो टूट जा रहा है दो गोलों में, फिजन हो जा रहा है, सॉरी, जो डिवाइड हो जा रहा है फिजन हो जा रहा है, जी हाँ। मतलब कि एक्चुअल में वॉल्यूम नहीं बढ़ी है, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम उतनी ही है भैया जितनी बड़ी की वॉल्यूम थी, दो छोटे हुए तो वॉल्यूम सेम है। ओके, वॉल्यूम सेम है, बस साइज छोटा बड़ा कह सकते हैं हम, बट वॉल्यूम यानी जगह एक ही गिरेगा, जगह तो सिर्फ एम्पुला की जितनी ही जगह है ना। तो दैट इज क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ऐसा डिवीजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ता, एक्चुअल में साइज नहीं बढ़ता सेल्स का, सिर्फ बड़ा सेल छोटे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बड़ी सेल ही दुगना बन गया, नहीं। ओके, दैट इज द क्लीवेज। मतलब कि एक सेल दो सेल में कन्वर्ट तो हो रहा है, फिजन तो हो रहा है, बट जो साइज कांस्टेंट है कि बड़ा ही टूट रहा है, यानी कि बड़े नहीं हो रहे, मतलब समझ गए होगे तुम कि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बना कहाँ था, हमारे यहाँ एम्प्यूला, ओह कहाँ गया हमारा ड्रॉ, यहाँ। ओके, इसको हटाओ, हमारा जाइगोट बन गया था यहाँ पर, ऐसे मेल फीमेल यहाँ पर मेल बन गया था जाइगोट, और वो यहाँ से जाएगा यहाँ पर, ताकि ये यहाँ पर आए और यहाँ पर पूरा बच्चा 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 बच्चा, और ये बच्चा जो है यहाँ से टपक करके, टपक करके आए, ठीक है, कैसे आए, टपक करके ऐसे ही। तो अब इसे आना है, एक जाएगा टू ट्रैक, दो चार छः आठ दस, ऐसे सॉरी, 10 नहीं होगा, 8 16, यहाँ पर आ रहा है यूट्रस। एक जाइगोट से दो बन रहे हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, स्टेज आई 16, जहाँ पर 16 सेल्स हैं। अब ये 16 सेल वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मॉड्यूला। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया था। ऐसे ही है, देखो 8 से 16 डिवाइड हुई हुई 8 से 16 बनी, उस हमने स्टेज को क्या कहा, मॉड्यूला। मॉड्यूला क्या है, जो 8 से 16 स्ट्रक्चर बनी है सॉलिड। एक बॉल तो है ना, बॉल क्रिकेट वाली बॉल है, वो डिवाइड करी है बस फिक्स्ड एरिया में, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड करें समझो, ऐसा ही कुछ है। तो 8 से जब 16 बना, 8 से जब 16 गया, उस स्टेज को हमने क्या कहा, मॉड्यूला। तो ठीक है। और जो ये बन रहे हैं ना 1 से 2, 2 से 4, ये जो डॉटर सेल्स बन रही है, पेरेंट से डॉटर, 1 से 2 बन रहे हैं, एक का डॉटर बन रहे हैं तो जो दो डॉटर बन रहे हैं हम इनको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स, यानी फिर ब्लास्टोमर्स। हम्म डॉटर सेल्स जो बन रही है हमने उसको कहा ब्लास्टोमर्स। तो हम क्या कहेंगे, जो मॉड्यूलर स्टेज है इसमें कितनी डॉटर सेल्स होती हैं, कितने ब्लास्टोमियर्स होते हैं, 8 से 16, मतलब 8 जो पेरेंट्स हैं वो 16 ब्लास्टोमियर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जाइगोट बन गया था, वो यूट्रस में जा रहा है, अल्टीमेटली यूट्रस में जा रहा है। जाइगोट में सक्सेसिव डिविजन्स हो रहे हैं और जा रहा है स्टेमस से थ्रू, यानी वो रूट है, वो से थ्रू अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जा रहा है, यूट्रस में पहुँच जा रहा है। और जो ये डिवाइडिंग सेल्स हैं जो गोला डिवाइड करते जा रहे हैं सिंगल एक फिक्स एरिया में, हमने उसको डॉटर सेल्स को क्या कहा, ब्लास्टोमियर्स। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अब जो मॉड्यूला है वो जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स वाली स्टेज थी, उसको हमने क्या कहा, मॉड्यूला कहा। मॉड्यूला शब्द आया मलबेरी से, एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन जान लो मलबेरी मतलब क्या होता है। मलबेरी क्या हो गया, एक ठोस है ना पदार्थ, ठोस बॉल टाइप की, ऐसे ही मॉड्यूला क्या है, एक ठोस बॉल है, ठोस और 16 बॉल से बना हुआ है, तो ठोस स्ट्रक्चर है मॉड्यूला, ठीक है, मलबेरी की जैसा। एनसीईआरटी पॉइंट है क्लीवेज इन स्पीड धीरे मतलब क्लीवेज स्टार्ट होते जा रहा है, डिवीजन स्टार्ट होते जा रहा है, ऐसा डिवीजन जिसमें साइज नहीं बढ़ रहा वैसा डिवीजन होते जा रहा है। और जो जाइगोट है वो कहाँ जाते रह रहा है, इस तमस में जाते रह रहा है, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा, यूट्रस पहुंचेगा। ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर, ओके। हमने क्या कहा, एक जाइगोट था, उससे क्या बन गया, मॉड्यूला बन गया भैया। 8 से 16, फिर अब ये और भी तो डिवाइड करेगा ना, और डिवाइड, इसको पूरा बच्चा बनाना है भाई, अभी तो गोला ही है, इसको पूरा बच्चा बनना है, आँख बनना है, नाक बनना है, तो एक गोले से बच्चा बन रहा है ना। तो ऐसे ही मॉड्यूला से क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट बना। ठीक है। अब अभी थोड़ा अपग्रेड भी तो करेगा ना, गोला ही है सिंपल गोला, गोले से वो अपग्रेड करेगा ना अपने आप को, ताकि वो एक बच्चा बन पाए। तो ऐसे ही अपग्रेशन हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, अब गोला था पहले सिंपल, मैंने क्या कहा कि सॉलिड गोला था मलबेरी की तरह सॉलिड बॉल। अब क्या हो रहा है, वो अपग्रेड हो रहा है, मॉड्यूला से क्या बन जा रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बन जा रहा है। अपग्रेड हो रहा है, तो अपग्रेड होने में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके अंदर है एक कैविटी, जो इसके अंदर है ना ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बॉल का नाम है, उसके अंदर जो हवा भरी है उसको हमने क्या कहा, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील क्या है, कैविटी है वो बॉल के अंदर की, ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर की कैविटी को हमने कहते हैं ब्लास्टोसील। तो क्या हो गया, मॉड्यूला से ब्लास्टोसिस्ट बना, तो उसके अंदर क्या आ गई, एक कैविटी आ गई जिसको हमने कहा ब्लास्टोसील। और इस कैविटी के अंदर ही क्या है, सेल्स हैं। मॉड्यूला की जो 8 सेल्स थी उसके बाहर एक कवरिंग आ गई समझो, उसको हमने कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या हुआ, मॉड्यूला की जो सेल्स थी वो डिवाइड करते जा रही है, करते जा रही, ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं। मॉड्यूला की जो सेल्स है वो डिवाइड करते जा रही है, और उसके बाहर एक कवरिंग आ जा रही है, कवरिंग को हमने क्या कह दिया, ट्रोपोब्लास्ट। और जो ये कवरिंग के साथ अंदर की सेल वाला हिस्सा, ये पूरा हमने क्या कह दिया, इसको ब्लास्टोसिस्ट। समझ आ रही है, समझ में आ रही है भैया, आ रही हो, आई होप आ रही हो। और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, और कर लेते हैं। सबसे पहले एक मॉड्यूला था, उसके अंदर की सेल्स डिवाइड करते जा रही हैं, उसके बाद एक कवरिंग आ गई ट्रोपोब्लास्ट की, और इसके अंदर क्या बढ़ गई, कैविटी बढ़ गई, ब्लास्टोसील। हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या क्या नाम दे दिया, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, मॉड्यूला के बाद वाली स्टेज है जहाँ पर उसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते जा रही हैं, वो सेल्स का क्या नाम है, इनर सेल मास, आईसीएम। और एक बाहर की लेयर है दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोब्लास्ट, और उसके अंदर की कैविटी है दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील। होप क्लियर है, कि देखो अब जानो, समझो। मॉड्यूला बन गया था बॉल, अब ब्लास्टोसिस्ट बना है, ब्लास्टोसिस्ट ये है। ब्लास्टोसिस्ट में अंदर की सेल्स होती हैं और बाहर की कवरिंग होती है ट्रोपोब्लास्ट, ये ब्लू वाली कवरिंग देखो, गोला है ही लेकिन थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो रहा है, अपग्रेड कर रहा है। अंदर सेल है, और कैविटी पूरी जो पूरा जो कैविटी है, ये कैविटी, ये है कैविटी, पूरी कैविटी है, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं अब। मॉड्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड, और ओहो, मॉड्यूला डिवाइड करते जाता है कंटिन्यूसली, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील। कैविटी के अंदर फ्लूइड भरता है और कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, टोपोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर होती है, और ये एंडोडर्म से अटैच होती है। अभी हम पढ़ेंगे क्या है ये चीज़, अभी हम पढ़ेंगे इनर सेल मास,
जो क्लस्टर ऑफ सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर है और वो डिवाइड करते जा रहा है अल्टीमेटली। जो अंदर का सेल्स है ना, ये सेल्स डिवाइड करके बेबी बनाएगा, मतलब कि जो सेल्स हैं ये सेल्स ही डिवाइड करेंगे और अल्टीमेटली एम्ब्रायो बनाएगी। और बाहर की ट्रोफोब्लास्ट का क्या होगा अभी हम जानेंगे। हम क्या जान चुके हैं, हम जान चुके हैं एक था हमारा राजा, स्पर्म और ओवम मिलके जाइगोट बनाया। जाइगोट ने डिवाइड करा, मोरिला बनाया, 8 से 16 सेल मोरिला बनाया। फिर ब्लास्टोसिस्ट बना तो उसके अंदर एक कैविटी आ गई ब्लास्टोसील। उसके अंदर सेल्स थी बहुत ज़्यादा, जो बच्चा बनाएगी ना, सेल से ह्यूमन बनता है ना, तो बच्चा बनाएगी यानी एम्ब्रियो बनाएगी। तो सेल्स, इनर सेल मास जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी, एम्ब्रियो। और बाहर की जो इसकी कवरिंग है ये भी हम जानेंगे क्या होगा इसका, बेसिकली ये देखेंगे अभी क्या होता है, ठीक है। ठीक है। यूट्रस में आने के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ये तो पढ़ना ही है। यहाँ से पढ़ते हैं ये चीज़, ठीक है। ठीक है, यहाँ थे हम, यहाँ पर क्या था, जाइगोट, मॉड्यूला बना, ब्लास्टोसिस्ट बनने तक यहाँ पर ये पहुँच चुका है। यहाँ पर क्या ब्लास्टोसिस्ट, अब ये ये जो यूट्रस की वॉल है पूरी कलर में, ये वाली, ये वाली वॉल है, इस वॉल में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ओके, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ गया हमारा, ओहो सॉरी सॉरी वहाँ चले गया ओके। ये जो ब्लास्टोसिस्ट था ये क्या हो जाता है, अटैच, मदर के अंदर घुस जा रहा है। बॉल बनी है, बॉल को कहाँ घुसना है, माँ के अंदर, मदर के अंदर। तो ऐसे ही बॉडी, मदर की बॉडी के अंदर घुस रहा है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। गोल आया, यहाँ पर यहाँ पर गोल आया। अभी मदर की जो बॉडी है इसको कवर निकल गया है, ऐसे ये कनेक्शन होगा ना दोनों में, मतलब कि मतलब एक क्या होता है ना, देखो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ऊपर जो ट्रोपोब्लास्ट थी, ट्रोपोब्लास्ट में कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक विलाई। क्रोनिक विलाई होती है, क्रोनिक विलाई ये देखो समझो ऐसा कुछ गोला है, देखेंगे वहाँ देखेंगे, चलो सुन लो पहले सुन लो। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, गोला है, उसके ऊपर क्या है, इमेजिन करो गोला है उसके ऊपर घास उगी है, तो वैसे कुछ ऐसे जंजाल सा बना है। ऐसा ही जंजाल मदर की साइड भी है, ये देखो जो दिख रहा है ना डिजाइन। तो ये जो ये घास की साइड इमेज घास से उलझती है ना, ऐसे ही गोला है ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोपोब्लास्ट में भी जो घास उगी है, ये दोनों घास घास जो है वो उलझ रही है। क्यों बोला हूँ, लेकिन अच्छा एग्जांपल है। जैसे घास नहीं उलझती है ना दो परतों की, ऐसे ही वैसे कुछ दो लेयर्स हैं उनमें कुछ ऐसे उगा है घास, और वो दोनों ऐसे उलझ रही हैं आपस में, इंटरकनेक्ट कर रही है उनकी डिजिट्स, यानी क्रोनिक विलाई ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट एंड द मदर्स। जो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसकी जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम वॉल की लाइनिंग और ट्रोपोब्लास्ट की क्रोनिक विलाई, वो आपस में इंटरडिजिट हो रही हैं और एक लॉक कर जा रही हैं, ताकि अच्छे से वो समेट ले, जो मदर, जो अच्छे से उसको खाना मिले, जो बच्चा हो रहा है ना उसको मदर से तो मिल रहा है अल्टीमेटली, तो ताकि बच्चे को अल्टीमेटली खाना मिल पाए, पानी मिल पाए, ऑक्सीजन जा पाए उसकी बॉडी में, इस सब के लिए जो ये दो चीज़ें हैं ये लॉक हो जा रही है, इंटरलॉक हो जा रही हैं, और अल्टीमेटली बनाती है प्लेसेंटा, भी हम जानेंगे कैसे। ऐसे ही बनाती है, क्रोनिक विलाई आता है और यहाँ से मदर की बॉडी से क्या आता है, हमने कहा अ, जो एंडोमेट्रियम की वॉल का लाइन, और ये दोनों मिलकर बना देती हैं एक प्लेसेंटा स्ट्रक्चर बना देती है प्लेसेंटा। ओके पढ़ लेते हैं, ओके ठीक है। पढ़ दिया हमने मरीला ब्लास्टुला, सब कुछ हो गया है। ओके, इम्प्लांटेशन, एम्बेडिंग मतलब होता है धंसना इन यूट्रस। अब जो बच्चा है ये है ब्लास्टोसिस्ट, ओहो ये क्यों बिगाड़ा हूँ मैं ये, ठीक है। ये जो है ये है ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर ये क्या है, इनर सेल मास, यानी यही एम्ब्रायो है। और जो बाहर की टोपोब्लास्ट लेयर है इसमें क्या हो जाता है, विलाई। और ये जो विलाई है, ये जो विलाई है, ये जो मदर का बॉडी के जो जो एंडोमेट्रियम का के लाइनिंग है उससे साथ क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है और धस जा रहा है, देखो। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से ये मदर की लेयर है स्किन की, जो एक गोला है ये बाहर से अंदर आ चुका है, यूट्रस की कैविटी से कहाँ आ चुका है, अंदर आ चुका है, और लाइनिंग के अंदर एक स्किन की लेयर के अंदर आ चुका है, तो हम ट्रोपोब्लास्ट लेयर अटैच टू यूट्राइन वॉल, कनेक्ट हो जाती है ट्रोपोब्लास्ट लेयर यूट्राइन की वॉल के, वॉल एंड्रोमेट्रियम के थ्रू यूट्राइन सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है और कवर कर लेती है। जी हाँ, ये ऐसा कुछ गोला है, ये देखो, ओहो ये कुछ गोला है, और ये क्या है, लेयर है मदर की बॉडी की। अब इस लेयर की सेल्स डिवाइड करेंगी, ओहो
डिवाइड करेंगी और ये पूरे अपने गोले को अंदर ले लेगी अपनी स्किन के। तो ये क्या हो रही है, मदर की यूट्राइन जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही हैं और ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर लपक ले रही है। यही लपक रही है, हमने इसको क्या कह दिया, इम्प्लांटेशन। ऐसे ही ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है यूट्राइन के साथ अटैच हो रहा है, यूट्राइन वॉल डिवाइड करके लपक ले रही है, और अब हमने कहा कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। जी हाँ, अब हुई प्रेगनेंसी। ये नहीं कि जायगोट बना तो प्रेगनेंसी हो गई, नहीं। प्रेगनेंसी कब होती है, जब वो जो सेल्स हैं मदर की बॉडी की, वो कंसीव कर लेती है बेबी के ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक है, इम्प्लांटेशन एंड बेनिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। याद रखिएगा ये 7 दिन बाद होता है। जब कॉइटस हुआ हो, जैसे कॉइटस आज हुआ मंडे को, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स बच्चा आज हुआ, तो सैटरडे को कहीं ये चीज़ होगी। सैटरडे तक वो स्पर्म जो है वो जाइगोट बनेगा, मॉड्यूला ब्लास्टोसिस्ट, और यहाँ सैटरडे के दिन क्या हो जाएगा, जो इम्प्लांटेशन है वो धस चुका होगा मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, एंडोमेट्रियम फुली प्रिपेयर्ड कहती है, मतलब ठीक है, यूट्रस फुली प्रिपेयर्ड हो चुकी है जब तक ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है वहाँ यूट्रस के अंदर। कहाँ से, एम्पुला से। गैस्ट्रुलेशन एंड जर्म लेयर्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब बच्चा है, बच्चे को हाथ चाहिए, पाँव चाहिए ना। क्या हम अब आगे बढ़ेंगे क्या, तो ये पढ़ लेते हैं फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद प्लेसेंटा वाला। ठीक है, तो क्या हो चुका है गैस्ट्रुलेशन। अब क्या है, अब बच्चा बॉडी के अंदर है, मदर की बॉडी के अंदर क्या है, बच्चा है, गोला है अभी। अब उसके हाथ पाँव आँख नाक सब बनना है, तो इसके लिए हम क्या क्या एक प्रोसेस है गैस्ट्रुलेशन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक गोला था ब्लास्टोसिस्ट मदर की बॉडी के अंदर है। अब ये गोले में क्या हो जाता है, ऐसे 3 लेयर्स बन जाती हैं। आपने पढ़ी होगी 11 में, नहीं पढ़ी तो अब उतना खास है नहीं, मतलब नाम याद कर लो ऊपर ऊपर से। ये नहीं है कि इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद कर लो कि जर्म लेयर होती है और उससे क्या बनता है। अभी क्या बनता है मैं बताऊंगा। जो एक गोला है इससे क्या बन जाती है, 3 लेयर्स, 3 जम्स लेयर कहते हैं हम इसको, जम्स। जी फॉर जम्स, जी फॉर गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में क्या बन जाती है, 3 जम्स लेयर बन जाती है, और यही अल्टीमेटली ऑर्गन बनाती है, मतलब जर्म लेयर बनेंगी। पहले क्या होगा, गोला था ब्लास्टोसिस्ट, गोले में लेयर बनी, लाइनें बनी, 3 लेयर्स, और वो 3 लेयर्स से क्या बन गए, हाथ पाँव नाक आँख कान। ठीक है, इतना ही है, बस सिंपल है। तो पढ़ लेते हैं बारह। एम्ब्रायोनिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो रहा है एम्ब्रायो जो बना है जाइगोट से, जो एम्ब्रायो बना है ना ब्लास्टोसिस्ट, अब उसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसमें नाक आँख पाँव आ रहे हैं। तो जो इनर सेल मास था, ये रहा, दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो इनर सेल मास था, इस इनर सेल मास की क्या बन जा रही है, 3 लेयर्स बन जा रही है, और फिर उससे क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा बेसिकली, हाथ पाँव नाक आँख। ठीक है, तो ठीक है, इनर सेल मास जो, ठीक है, इनर सेल मास कहाँ गए हम, हाँ इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जा रही है 3 जर्म लेयर में, जिसको हम नाम है इनका एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 12th की एनसीईआरटी में नहीं है, 11th में तो है, बेशक इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर हैं, इन सबके नाम याद कर लो, और याद कर लो यार, चलो जो करते हो तुम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए। इनके इनसे क्या बनता है करके छोड़ो। तो जो प्रोसेस है, ये 3 जर्म लेयर बनने की, हमने इसको कह दिया गैस्ट्रुलेशन। ईच लेयर से कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, किसी से नाक बनेगा, किसी से आँख बनेगा, किसी से खून बनेगा। ठीक है, जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होता है और बन जाता है, मतलब, और कहाँ गया इनर सेल मास, जो एम्ब्रायो बन जाता है, जो सेल्स थी वो क्या हो जाती है, एम्ब्रायो बन जाएगी, और जो ट्रोपोप्लास्ट बाहर की लेयर थी वो, और मेम्ब्रेन तो बनाएगी ना। देखो यार रुको मैं दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ, और मरो तुम, और मरो लो। ठीक है, ये इससे बच्चा बन रहा है, आँख बन रहा है, नाक बन रहा है, इसमें लेयर्स बन रही है, 3 लेयर बन रही है, जम लेयर। जो बाहर वाली ट्रोपोप्लास्ट है इसकी मेम्ब्रेन बन रही है, और अच्छी अच्छी मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना ही है। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है, ऐसा ही था। जो सेल्स हैं वो एम्ब्रायो बना रही है, और जो बाहर की ट्रोपोप्लास्ट लेयर है वो और एक्स्ट्रा लेयर्स बना रही है, एम्ब्रायो की मेम्ब्रेन बना रही है, और 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू। ठीक है, मतलब ठीक है, जो 3 लेयर है अल्टीमेटली, यही 3 लेयर क्या बनाती हैं, हाथ पाँव नाक कुछ। ओके, ठीक है, इतना ही था। अभी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलर रीजन में, बाहर से मेल से स्पर्म, और वहाँ से ओवम आता है, जाइगोट बन जाता है एम्पुलर रीजन में। फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सॉरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, एक तो एक टाइम पर ट्रांसपोर्ट, फ्यूज़न होना चाहिए, रिजल्ट बन जाता है जाइगोट, और ठीक है, ये है। फिर एक क्लीवेज, जब जो जाइगोट बना है वो डिवाइड करता है दो, एक जाइगोट से 2 सेल 3 सेल्स, क्लीवेज होता है ये, हाँ साइज नहीं बढ़ता, खाली नंबर बढ़ता है। अल्टीमेटली 8 से 16 सेल, इसको हमने कह दिया मॉड्यूला। मॉड्यूला जो है ठीक है, उसमें जो डॉटर सेल्स हैं हमने उसको कह दिया ब्लास्टोमियर्स आर द डॉटर सेल्स। मॉड्यूला एक सॉलिड बॉल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी और बॉल्स हैं, ब्लास्टोमियर्स। और जो ये मॉड्यूला है ये चले जाता है नीचे यूट्रस में,
और वहाँ जाके धस जाता है, अरे यार, यूट्रस में जाते रहता है और ब्लास्टोसिस्ट बनते रहता है। ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स आ जाती हैं, अपग्रेड कर लेती है अपने आप को एक सेल अंदर सेल्स, और उसमें एक कैविटी जिसको हमने कह दिया ब्लास्टोसील, उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, अभी नाम मत रटिए। और बाहर की लेयर क्या होती है, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है। और फिर अब जो ये ब्लास्टोसिस्ट बना है, ये मदर की लेयर की स्किन लेयर के अंदर घुस जाता है और फिर बच्चा बनता है। तो ठीक है, बच्चा बनने के लिए वो जो गोला है उसमें क्या हो जाती है, फर्स्ट में 3 लेयर्स आ जाती हैं। ब्लास्टोसिस्ट में एक 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और अल्टीमेटली इन्हीं लेयर से क्या बनता है, खून, पानी, नहीं, खून, हड्डी और आँख, नाक वगैरह ऑर्गन्स। क्लियर है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, चलो यार नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कुछ कुछ ही बचाइए, अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्लेसेंटा, उसके ऑर्गन, उसका हार्मोनल एक्शन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। फिर बहुत लंबा हो चुका है ना लेक्चर तभी, तो नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करते हैं। आधे घंटे का तो हो ही चुका है आई गेस। ओके, 25 मिनट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट।